मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतार लेकर धरती पर क्यों आना पड़ा। रावण ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी और महादेव से अनेक शक्तियां प्राप्त की और अनेक वरदान प्राप्त किए, जिसमें उसके अमर होने का वरदान भी शामिल है। ब्रह्मा जी के और शिव जी के वरदान से राक्षस राज रावण को अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं। रावण इन शक्तियों का प्रयोग पृथ्वी पर करता है, जहाँ पर नर बानर पशु पक्षी सभी आराम से रहते थे, उनके विनाश के लिए इस्तेमाल करता था। और देवलोक जहाँ पर सभी देवता रहते, उनके विनाश के लिए इस्तेमाल करने लगता है। उसके पाप कर्मों से धरती पर धर्म और सच्चाई की हानि होने लगती है। अगर कोई मनुष्य सच्चाई पर चलता है और भगवान की पूजा करता है, उसको रावण के सैनिक उन्हें पूजा आराधना नहीं करने देते, उन्हें परेशान करते हैं। और अगर कोई सच्चा मनुष्य अधर्मी के सामने झुकने से मना कर देता है तो उसे मार दिया जाता है। और अगर हमेशा ऐसा ही चलता रहा तो हर इंसान के लिए यह विश्वास टूट जाएगा कि ऊपर कोई शक्ति है जो उसके साथ न्याय करेगी। पृथ्वी पर असुरों की शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं और साधु संतों की शक्तियाँ उनका प्रतिकार नहीं कर पाती। रावण से भयभीत सभी देवी देवता जानते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तो धर्म की दोबारा स्थापना करने के लिए भगवान को मानव रूप में अवतार लेना होता है। इसी उम्मीद के साथ सभी देवता जैसे पृथ्वी, बृहस्पति, इंद्र, शिवजी और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में मदद मांगने जाते हैं कि प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, कुछ ऐसा उपाय करें उनके धर्म को रोका जा सके। भयाभिमानी जब चलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी को अपने पैरों से रौंद रहा है। राक्षसों ने ऋषि मुनियों का जीना हराम कर रखा है। भय उनको ना ही पूजा करने देता है और ना ही उन्हें जंगल में सुरक्षित घूमने देता है। रावण के सुरक्षा सैनिक उनको खा जाते हैं या फिर मार देते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि पापी के पाप में ही उसके नाश का बीज छुपा रहता है। उसने जब वरदान मांगा था तो उसने यह वरदान नहीं मांगा था कि भाई नर बानर के हाथ से ना मरूं। उसने जब वरदान मांगा था तो उसने यह वरदान नहीं मांगा था कि भाई नर बानर के हाथ से ना मरूं। इसलिए मैं नर रूप में पृथ्वी पर राजा दशरथ के यहाँ जन्म लूँगा और रावण का मान भंग करूँगा, अर्थात उसका वध करूँगा। और अभी सब देवता अपने अपने स्थान पर वापस लौट जाएं और उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। उधर पृथ्वी पर अयोध्या के राजा दशरथ अपनी कोई संतान न होने की वजह से बहुत चिंतित हैं। वह समझते हैं कि उनके बाद उनका वंश चलाने वाला क्या कोई नहीं रहेगा। उन्हें अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी चाहिए। इस समस्या के उपाय के लिए राजा दशरथ अपनी रानियों के साथ महर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, हमारे कोई संतान नहीं है, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं ताकि हमें संतान प्राप्त हो सके। गुरु वशिष्ठ उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का उपाय बताते हैं और कहते हैं कि आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा, उससे आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। उधर रानी कौशल्या महर्षि वशिष्ठ से यज्ञ करने का निवेदन करती है कि आपको ही यह यज्ञ करना होगा, किंतु वशिष्ठ मुनि उन्हें बताते हैं कि इस यज्ञ को अर्थात वेद के जानने वाले शृंग मुनि ही संपन्न करा सकते हैं। तभी राजा दशरथ कहते हैं कि हमारी सेना तैयार की जाए, हम अपनी सेना लेकर शृंग मुनि के पास जाएंगे। छोटी रानी कैकेयी शृंग मुनि को आमंत्रित करने की बात कहती हैं, किंतु महर्षि वशिष्ठ उन्हें टोकते हैं कि दशरथ को राजा बनकर नहीं जाना चाहिए। इससे वह ऐसा समझेंगे कि दशरथ ने अपने शौर्य और पराक्रम दिखाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें एक राजा बनकर नहीं, एक याचक के रूप में स्वयं उनके पास जाना होगा। राजा दशरथ नंगे पांव शृंग मुनि के आश्रम जाते हैं और अपने आंसुओं से उनके पैर धोते हैं, उनकी चरण वंदना करते हैं। राजा दशरथ का लचीला स्वभाव देखकर शृंग मुनि बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनको मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ पूरा होने के बाद हवन कुंड से अग्निदेव प्रकट होते हैं और राजा दशरथ को एक बर्तन में खीर देते हैं और साथ ही इच्छा पूर्ति का वरदान भी देते हैं। दशरथ वह खीर कौशल्या व कैकेयी को खाने के लिए दे देते हैं। दोनों रानियां स्नेहवश अपनी खीर का आधा आधा अंश छोटी रानी सुमित्रा को दे देती हैं। समय बीतने के साथ चैत महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को
पुनर्वसु नक्षत्र में तीनों रानियों को पुत्र प्राप्ति होती है। बड़ी रानी कौशल्या और मझली रानी कैकेयी को एक एक पुत्र और खीर के 2 अंश मिलने के कारण छोटी रानी सुमित्रा को जुड़वा पुत्र होते हैं। इसके साथ ही देवी देवताओं और पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों की प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होती है। महर्षि वशिष्ठ द्वारा चारों बच्चों का नामकरण किया जाता है। वशिष्ठ कहते हैं कि धर्म और सत्य की रक्षा करने के लिए और पूरे विश्व को आनंद देने आए बड़े बेटे का 2 अक्षर का नाम राम होगा। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और रानी सुमित्रा के जुड़वा पुत्रों के नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न होंगे। महर्षि वशिष्ठ चारों भाइयों में हमेशा अटूट प्रेम रहने की भविष्यवाणी भी करते हैं। दोस्तों, भगवान राम के जन्म को लेकर ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।